हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिराज की पाठशाला में। साथियों, थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि जो यह वीडियो होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है स्थिर वैद्युत की, उसमें एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों, हर साल पेपर में 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई सेट उठाकर देख लीजिएगा, एक प्रश्न इसका जरूर मिलेगा। आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से डेरिवेशन करना है, शुरू से अंत तक देखिए, आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या प्यारे बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव जो है वह, इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था, उसमें डिटेल में बताया गया है। 10 मिनट का वीडियो है, डिटेल में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, जो भी इस हेडिंग में कहा है या फिर प्रश्न में कहा है, उस चित्र को हम पहले बनाएंगे। अगर आप चित्र को समझ जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए चित्र को बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो दो हमारे पास समान आवेश होने चाहिए। देखिएगा, ये हमारे पास समान आवेश है। समान आवेश, थोड़ा सा और मैं इसको इधर कर देता हूं। एक समान आवेश है जिसके बीच की लंबाई जो है, ये जो लंबाई है, इसके बीच की लंबाई, ये जो लंबाई है 2l है। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो ये भी लंबाई होती है, ये 2l होती है। इसको हम इसको हम माइनस क्यू कहते हैं और इसको प्लस क्यू कूलाम आवेश कहते हैं। ठीक है ना। समान होंगे और विपरीत आवेश होंगे। इन दो आवेशों के बीचों बीच में एक पॉइंट ओ है, जहां से ये दूरी देखिएगा, पूरी दूरी अगर बच्चों यल है तो ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी 2l है तो आधी आधी हो जाएगी, यानी एल एल की दूरी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ जाइएगा। फिर क्या करते हैं कि इस बिंदु ओ से, हमेशा देखिएगा इसके मध्य बिंदु ओ से हम अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति का मतलब कुछ ये होता है, यहाँ पे एक बिंदु पी लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक बिंदु पी लेते हैं और इस O से R की जो दूरी है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, O से R P की जो दूरी है वह R मीटर की दूरी है। याद रखिएगा, कितने मीटर की दूरी है, R मीटर की। यानी इस बिंदु O से इस बिंदु P के बीच की दूरी R है। अब देखिएगा, और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। बस इतना चित्र बना दिए तो आपका आधा काम तो खत्म होगा। क्या क्या करना है कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। बस काम मेरा खत्म, आधा काम खत्म हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ लगती है, E1। इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है E1 बाहर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो अंदर की तरफ बनेगी, E2। ठीक है, क्यों बनेगी तो आपको बताया जा चुका है। किसी एक बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को रोक कर, और डिस्क्रिप्शन में लाइन से लिंक दिया गया है, सब पे क्लिक करके 10-10 मिनट का वीडियो है, अगर सारा देख लेंगे तो ये टॉपिक और इससे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, प्लस क्यू के कारण E1 बाहर की तरफ लग रहा है, E2 अंदर की तरफ लग रहा है। अब जो क्रिया किया गया है, उस क्रिया को हम क्या करते हैं कि शब्द के रूप में एक अच्छे से लिखते हैं। जैसे देखिएगा, कहेंगे माना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिएगा, ए, इसका इस पॉइंट को ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी कहेंगे। ए बी है जिसके बीच की लंबाई, जिसके बीच की लंबाई, लंबाई कितनी लंबाई है बच्चों, तो 2l। देखिएगा 2l है, इसके बीच की लंबाई कितनी है, 2l है। द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव के
द्विध्रुव, द्विध्रुव का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, मध्य बिंदु क्या है बच्चों? देखते रहिएगा। ओ है जहां से आर आर दूरी पर, अच्छा अक्ष के समान, ठीक है ना, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश अनुदिश एक बिंदु P है जहां जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतनी बातें आप क्या करेंगे, अपने पेपर में या फिर अपनी कॉपी में लिख देंगे। जो हमने ये बनाया है उसको लिख दिया। अब देखिएगा, हम यहाँ से कहेंगे चूंकि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 तथा देखिएगा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ E2 है तथा बिंदु P से प्लस क्यू के बीच दूरी। अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। बिंदु P से लेकर प्लस क्यू यहां तक की दूरी आपको बतानी है। ये दूरी कितनी होगी? देखिएगा ध्यान से, ये पूरी यहां तक की दूरी R है, ठीक है ना, यहां तक की दूरी R है, इतना दूरी यल है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो इस R में से यल वाला मान अगर हम घटा दें तो ये जो दूरी है इतनी निकल जाएगी, यानी R माइनस यल। तो लिखते हैं इतनी दूरी होगी, दूरी R माइनस यल। और देखिएगा इस बिंदु से A तक की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगी? R प्लस यल, क्योंकि यहां तक तो R है और यल और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? R प्लस यल। तो कहेंगे माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या होगा? R प्लस यल है, ठीक है ना, R प्लस यल। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करना है? कह देना है, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा इस फिगर को इधर कर देते हैं, समझने में आसानी रहेगा। चलिए, अब इतनी चीज हम कह दिए हैं, तो अब कहेंगे कि प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1, और E1 का मान कितना होगा? 1/4 पाई Q अपान R। देखिएगा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बने तो इसके बीच की दूरी कितनी है? R माइनस यल। तो लिखेंगे दूरी R माइनस यल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक उसी तरीके से माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी? माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने माना है E2 और इसका मान होगा 1/4 पाई Q अपान दूरी क्या होगी? माइनस क्यू के कारण यहां से और P की दूरी R प्लस
यल, तो लिख देंगे आर प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। इतनी बात हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बता देंगे कि हमको ये चीजें मिल चुकी हैं। अब इसके बाद से क्या करते हैं, तो परिणामी तीव्रता का मान निकालते हैं। परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, तो याद रखेंगे, लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितना होगा, ई का जो मान होगा E1 से E2 को घटा देंगे, क्योंकि देखिएगा E1 इधर E2 इधर, तो इस E1 वाले में से E2 का मान जैसे घटाएंगे हमारा परिणामी तीव्रता का मान निकल जाएगा। कैसे, तो फार्मूला में भैया रखते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर। E1 का मान उठा के हमने रखा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R प्लस एल का स्क्वायर। इन दोनों में देखिएगा Q 1/4 पाई दोनों में एक जैसे हैं, तो कॉमन कर लेते हैं इनको। क्या बनेगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, इधर बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और इधर बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, तो देखिएगा ई का जो मान आया है, ई का जो मान आया है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर -1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है। इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका तिर्यक गुणा इधर, और नीचे का नीचे तिर्यक गुणा। कुछ इसी प्रकार से हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं। E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, इसका इधर गुणा कराइए R प्लस एल का स्क्वायर, इसका इधर गुणा कराइए -r माइनस एल का स्क्वायर, बटा जब इसका देखिएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इतना बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। सिंपल गुणा भाग है। ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है। माइनस ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तोड़िए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है। अपान ये नीचे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। ये आपका बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व और करना है। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, माइनस का अंदर गुणा करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो सारे चिन्ह प्यारे बच्चों बदल जाएंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा देखिएगा कुछ चीजें इसमें कट जाएंगी, ये देखिएगा ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। मिलेगा क्या दोस्तों, मिलेगा E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, ये 2RL मिलके 4RL, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए इतनी चीजें तो आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि Q का अंदर हम गुणा कराते हैं, E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन, और उसके साथ इसका जब गुणा होगा तो अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और Q का अंदर गुणा कराए Q, और यल को हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं यल इंटू आर। ठीक है। गुणा कराएंगे तो इतनी ही संख्या मिलेगी, बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। यहां से E इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और 2QL यहाँ लिखेंगे, चूंकि 2QL बराबर होता है P। आप पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। यहां से देखिएगा
यानी 2QL की जगह पे हम P और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना मान आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको बताना है, चूंकि L का जो मान है वह R से बहुत छोटा है, अतः अतः जो यल है उसको हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। बस इतना आपको कह देना है कि यल जो है आर से बहुत छोटा है, इसलिए यल की वैल्यू कितना मानेंगे, 0, नगण्य के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी आर अपान, ये देखिएगा आर स्क्वायर, एल की वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर कितना होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी आर अपान आर पे 4 घात। देखिएगा इस आर से एक घात कट के यहाँ पे 3 हो जाएगा और ई का मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³ और इसका मात्रक कितना होता है प्यारे बच्चों, तो न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। तो ऐसे हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि वीडियो को एकदम आराम से देखना है, हर एक चीज को नोट करना है और उसका रिवीजन एक बार जरूर करना है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।